तकनीकी विकास के क्षेत्र में दुनिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये सच है, पर अब भी कई राज ऐसे हैं जो आज भी राज ही हैं। मैं बात कर रहा हूं भूत प्रेत के होने या ना होने की। आज हम सैन डी फोर्क अस्पताल में घटी ऐसी भूतिया घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भूत प्रेत वाकई में होते हैं। इस अस्पताल में एक मरीज था जिसका नाम फ्रेड था। फ्रेड पिछले 3 सालों से हाफ कोमा कंडीशन में था। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान सिर्फ देख और सुन सकता है, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। फ्रेड को आज इस अस्पताल में भर्ती हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। डॉक्टर्स ने भी फ्रेड की मां को जवाब दे दिया था कि फ्रेड अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा, पर फ्रेड की मां को यह यकीन था कि एक ना एक दिन उसका बेटा फिर से चलने लगेगा। एक मां को अपने बेटे के लिए यूं तरसता देख डॉक्टर्स ने फ्रेड के लिए एक कंप्यूटर मशीन मंगाई और उस मशीन को फ्रेड के दिमाग के साथ जोड़ दिया। इस मशीन में एक टीवी स्क्रीन थी जिसमें फ्रेड जो सोचेगा वो लिखकर दिखाती थी। फ्रेड की मां ने फ्रेड से पहला सवाल पूछा कि कैसे हो बेटा? टीवी में टाइप हुआ कि मैं ठीक हूं। ये देखकर फ्रेड की मां बहुत खुश हो गई। उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा वाकई में उससे बात कर रहा है। अब सारा दिन फ्रेड की मां फ्रेड से बातें किया करती थी। वो सवाल पूछती और उसका जवाब फ्रेड का दिमाग टीवी स्क्रीन पर टाइप करके दे देता था। एक दिन फ्रेड की मां फ्रेड को बताती है कि उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया है और अब वो नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो बेटा अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम भी हमारे साथ नए घर में रह सको। फ्रेड अपनी आंखें टीवी स्क्रीन की ओर करता है। फ्रेड की मां भी टीवी स्क्रीन की ओर देखती हैं, जिसमें लिखा हुआ था थैंक यू मिस मैरी। ये लाइन पढ़कर फ्रेड की मां, जिसका नाम मेरी था, वो फ्रेड की ओर अजीब तरीके से देखती है मानो उनके मन में कोई सवाल हो। थोड़े दिन बीते। एक दिन डॉक्टर्स मेरी को कॉल करते हैं, जिसमें वो मेरी को कहते हैं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए। इतना बोलकर डॉक्टर्स कॉल काट देते हैं। मेरी अपना सब काम छोड़कर अस्पताल पहुंचती हैं और फ्रेड के कमरे में दाखिल होती हैं। डॉक्टर्स फ्रेड को घेर कर खड़े थे। मेरी धीरे धीरे डॉक्टर्स के बीच में से फ्रेड को देखती हैं और अपना होश खो बैठती हैं, क्योंकि फ्रेड अपने बेड पर बिना किसी सहारे के बैठा हुआ था। फ्रेड अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो बोल सकता था, अपने हाथ पैर हिला सकता था। डॉक्टर्स ने मेरी को कहा, आपकी हिम्मत और विश्वास की जीत हुई है। आपका बेटा अब पूरी तरह से ठीक है। अब बस कुछ दिन और हम फ्रेड को अस्पताल में रखेंगे। अगर सब ठीक रहा तो आप फ्रेड को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की बात सुनकर मेरी जवाब में हाँ कहती है। और अब जब तक फ्रेड को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल जाती, तब तक वो इसी अस्पताल में रहने का फैसला करती हैं। कुछ दिन बीते। एक दिन मेरी फ्रेड से बात कर रही थी, तब अचानक फ्रेड की तबीयत बिगड़ने लगती है। मेरी फ्रेड से पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा? फ्रेड गुस्से से बोला, आपने घर में पीला रंग क्यों किया? आप इस घर में मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। इतना बोलकर फ्रेड बेड पर गिर गया। डॉक्टर्स भी दौड़कर वहां आ गए और फ्रेड को चेक करने लगे। इस बीच मेरी गहरी सोच में पड़ गई कि उसने तो फ्रेड से कभी घर के पीले रंग के बारे में बात नहीं की, तो फिर कैसे फ्रेड को उस बात के बारे में पता चला? मेरी ये सोच रही थी, तभी डॉक्टर्स ने मेरी को कहा कि फ्रेड फिर से हाफ कोमा कंडीशन में चला गया है। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर मेरी रोने लगती है। डॉक्टर्स फिर से फ्रेड के दिमाग के साथ उस टीवी को जोड़ देते हैं, जिससे मेरी पहले की तरह फ्रेड से बात कर सके। 1-2 दिन और बीते। मेरी फ्रेड के पास बैठी हुई थी, तभी एक नर्स वहां आती है और मेरी को कहती है कि मैडम आपके लिए कॉल है, प्लीज आप रिसेप्शन पर जाकर बात कर लीजिए। मेरी रिसेप्शन पर जाती है और बात करती हैं। वो मेरी की बहन थी जिसका कॉल आया था। उसका नाम सूजी था। मेरी सूजी को रोकर अब तक अस्पताल में घटी सारी बात बता देती हैं कि कैसे फ्रेड अचानक ठीक हो गया और फिर से हाफ कोमा कंडीशन में वापस चला गया। जवाब में सूजी मेरी को कहती है, तुम चिंता मत करो मेरी, मैं आज रात तक अस्पताल आ जाऊंगी, फिर मिलकर कुछ सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। मेरी हाँ बोलकर फोन काट देती हैं और वापस फ्रेड के पास जाकर बैठ जाती हैं। अब धीरे धीरे रात होती है। मेरी सूजी के इंतजार में बैठी हुई थी फ्रेड अपनी मां को बेड पर सोते सोते देख रहा था। मेरी फ्रेड की ओर देखती हैं।
तभी टीवी पर कुछ टाइप होने की आवाज आती है। मेरी टीवी स्क्रीन की ओर देखती है। टीवी में फ्रेड ने लिखा था कि माँ, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरी ये पढ़कर फ्रेड की ओर देखती हैं और बोलती हैं कि बेटा, ऐसा मत सोचो, मुझे विश्वास है तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मेरी और फ्रेड के बीच में बातचीत हो रही थी। तभी वहां पर सूजी भी आ जाती हैं। सूजी को देखकर मेरी की जान में जान आती है। सूजी फ्रेड के पास आती हैं और फ्रेड से पूछती हैं, कैसे हो फ्रेड? तभी टीवी पर कुछ टाइप होने की आवाज आती है। सूजी टीवी की ओर देखती हैं, जिसमें लिखा हुआ था, मैं ठीक हूं। मेरी ने सूजी को बताया कि जो फ्रेड सोचता है वो इस टीवी पे टाइप हो जाता है।